अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की और देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो अल्केन्स जो हैं वो देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की तो अल्केन्स जो हैं वो बहुत ही कम लेस रिएक्टिव, ठीक है, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन जो है ये एक लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड क्या है? लैटिन में, लातीनी ज़ुबान में पैरम को क्या कहते हैं? लिटल, और अफीन को क्या कहते हैं? अफिनिटी, बहुत कम अफिनिटी। ठीक है, तो पैराफिन्स या अल्केन्स ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा ये रिएक्शन नहीं देते। इनकी जो है वो कुछ वजूहात भी हैं, उनको भी हम देखेंगे कि क्यों ये तमाम जो आपके पास अल्कली मेटल्स होती हैं या ऑक्साइड्स होते हैं इनके साथ ये रिएक्शन क्यों नहीं देते। तो इसकी हमारे पास बेसिकली 2 रीज़न होती हैं। ठीक है, सबसे पहली रीज़न क्या हो सकती है हमारे पास इनकी लेस रिएक्टिविटी की? वो होती है हमारे पास इनका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन इज़ वेरी लेस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाले में कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नॉन पोलर नेचर होती है। अगर उनकी जो नेचर है वो नॉन पोलर है तो इसका मतलब है कि वो जो है वो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ रिएक्शन करेंगे ही नहीं। जैसे कि देखें, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये अल्केन है। कौन सा अल्केन है? प्रोपेन, 3 कार्बन वाला है ना, इसको हम प्रोपेन कहेंगे। मुझे बताएं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.1। इस वाले कार्बन की भी 2.5 और इस वाले हाइड्रोजन की भी 2.1। ये कार्बन और ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इनके दरमियान शेयर हो रहा है वो ना इस कार्बन की तरफ ज़्यादा जाएगा ना इस कार्बन की तरफ ज़्यादा जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 है। जितना कार्बन ये वाला खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ, उतना ही ये खींचेगा। तो एज ए रिजल्ट आपका जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो सेंटर में रहेगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं है आपके अल्केन्स में। अगर हम बात करें हाइड्रोजन और कार्बन की, तो हाइड्रोजन और कार्बन की भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। इसका 2.5 है, इसका 2.1 है। तो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि इनके दरमियान पोल्स बन जाए कि कार्बन पर जो है वो पार्शियल नेगेटिव आ जाए और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाए। अगर ऐसा हो जाता तो आपके पास अल्केन्स जो थे वो पोलर नेचर के बन जाते, पोल्स बन जाते ना। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही बहुत कम है कार्बन कार्बन बॉन्ड में और उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, जिसकी वजह से आपका ये अल्केन बिल्कुल भी पोलर नेचर नहीं रखता। अगर इसमें पोलर नेचर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये पोलर सब्सटेंसेस के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस है उनके साथ रिएक्शन करेगा। आपके पास जो पोलर नेचर के सब्सटेंसेस होते हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? एसिड्स आ जाते हैं, उसके अलावा अल्कलीज आ जाती हैं, उसके अलावा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये किस नेचर की होती हैं? ये पोलर नेचर की होती हैं। तो अगर ये पोलर नेचर है तो इसका मतलब है कि ये फिर हमारे अल्केन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगी। हमेशा नॉन पोलर नेचर के जो रिएजेंट्स हैं वही रिएक्ट करेंगे हमारे अल्केन्स के साथ। तो एक तो जो है वो इनकी लेस रिएक्टिविटी की वजह हमारे पास ये होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, पोलर नेचर नहीं होती, तो ये पोलर जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस हैं उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता। सेकेंड आपके पास रीज़न क्या हो सकती है?
इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इस पॉइंट को भी मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाऊंगी। मुझे बताएं कि आपके पास ये कंपाउंड है प्रोपेन, इस अल्केन में कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तमाम बॉन्ड सिंगल होते हैं अल्केन में, हम फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। इनके ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनकी जो आपके पास अल्केन्स होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है। इनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है और हमें पता है जहाँ भी कोई भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और सेकेंड बॉन्ड जो है वो पाई होता है। तो ये तो हमारे पास डबल बॉन्ड तो कहीं पे भी नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में भी हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड में या जितने भी अल्केन्स हैं उन तमाम अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? सिग्मा होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये रिएक्ट बहुत कम करता है, मतलब कि ये इतना ज़्यादा इसको तोड़ना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब है कि हमारे लिए रिएक्शन करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास 2 रीज़न आ जाती हैं अल्केन्स की रिएक्टिविटी कम होने की। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो ये पोलर नेचर नहीं रखते। पोलर नेचर नहीं रखेंगे तो ये पोलर रिएजेंट्स के साथ या पोलर सॉल्वेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होते हैं और सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है ये जो अल्केन्स होते हैं इनमें हम किसी भी चीज़ को ऐड नहीं करा सकते, ये हमेशा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मैंने बताया था सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनमें कि हमने एक स्पीशी को निकालना है और दूसरी को डालना है। तो सपोज़ करें मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है और क्लोरीन को ऐड कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है इसको ब्रेक कराना पड़ेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना पड़ेगा और क्लोरीन को यहाँ ऐड कराना पड़ेगा। तो इसके रिजल्ट में मुझे कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये सिग्मा बॉन्ड है ना कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, तो इस सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी और इसको तोड़ना आसान भी नहीं होगा। इसकी वजह से ये बहुत ही लेस रिएक्टिव रिएक्शंस जो हैं वो आपके पास होते हैं, या अल्केन्स बहुत कम रिएक्शन जो है वो देते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस जो ये देते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 by 1। थैंक यू।